हेलो नमस्कार। मैं शशिगना, आपकी दोस्त, गाइड, मेंटोर, जो समय समय पे आके आपको गाइड करती रहती है, हर विषय पे अपनी राय देती है, आपको बताती है, आपको सही गाइड करती है। जो मुझे सही लगता है, जो मेरी नज़र में सही होता है, जो मैं अपने अनुभवों से लाइफ में मैंने सीखा है। तो अभी हम आज बात करेंगे। आज तो मैं आपसे ट्विशा शर्मा के इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। पूरे देश में ट्विशा शर्मा के ऊपर बातचीत चल रही है, सब चारों तरफ यही है। आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हम और औरत की मतलब क्या रिस्पेक्ट है, क्या सम्मान है आज भी हमारे देश में, हमारे सम्मान में। हम आज भी अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं? हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के भी क्या शादी के लिए तैयार करते हैं? हम अपनी बेटियों को क्या यही सिखाते हैं? मतलब पढ़ाई देने का मतलब हमारे यहाँ पे उनके संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे संस्कार हम उनको सिखाते हैं, लेकिन साथ में हम एजुकेशन देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लेकिन क्या हम लोग उसको इतना कमज़ोर बनाते हैं कि वो मतलब जब सहायता उनको ज़रूरत पड़े शादी के बाद, अगर उनके साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है तो क्या वो उसके खिलाफ़ खड़ी होकर आवाज़ नहीं उठा सकती? आवाज़ उठा सकती हैं। और माँ बाप क्या उनकी परेशानी सुन नहीं सकते? माँ बाप को उनकी परेशानी उस समय सुननी चाहिए। माँ बाप को उस समय अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, अगर बेटी कह रही है कि वो ठीक नहीं है तो। क्योंकि हम लोग एकदम से ही 2 मुलाकातों में एक अनजान आदमी के ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी उसको दे सकते हैं। वो बेटी जिसको हमने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या इस दिन के लिए कि कोई एक दिन उनको हम शादी करके भेजें और फिर दहेज के लिए उनको बलि चढ़ा दें? दहेज क्या आज के समय में भी इतना ज़रूरी है? लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हैं। वो बहुत सारी ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वो लड़कों के ज़्यादा काम करती हैं, वो लड़कों से ज़्यादा टैलेंटेड है और वो लड़कों से ज़्यादा जो है कमा रही हैं। उनकी जो सैलरी है वो अपने पति से ज़्यादा है। तो ये भी बात पति को गवारा नहीं है कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा कमाए, है ना। और अगर काम आ नहीं रही है तो दहेज लेके आए। माँ बाप ने जैसे पेरेंट्स बेटे को हम लोग पढ़ाते हैं, बेटे के ऊपर माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, इसी तरह से तो बेटी के माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं। बेटी के माँ बाप भी तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड बना रहे हैं। तो उसके बावजूद भी लड़के वाले ये चाहते हैं कि लड़की के दहेज में भी वो सारा का सारा खर्चा जो उन्होंने बेटे पे किया वो दे। सरकार ने इतने कानून बना दिए हैं और आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो ये दहेज नाम की प्रथा है उसे हम अपने समाज से अभी तक निकाल नहीं पाए। और आज भी सदियों से चली आ रही ये प्रथा आज भी हमारी बहन को, बेटियों को अपना बलि का बकरा बना रही है, अपना शिकार बना रही है। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को ही आगे आना होगा, अपने बच्चों का साथ देना होगा और अपनी बेटी के साथ हर मोड़ पे खड़ा रहना होगा। अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं देनी है कि भाई शादी करके तुम उस घर में जा रही हो, अब वही तुम्हारा घर है, उसी के सुख दुख में तुमने अपना जीवन यापन करना है। नहीं, अब हमें बेटी को सिखाना होगा कि तुम शादी करके ज़रूर जा रही हो, लेकिन तुम्हारा ये घर भी उतना ही है जितना वो घर तुम्हारा होगा। आज शादी के बाद इस घर से तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा इस घर पे भी उतना ही अधिकार रहेगा। अगर वहाँ पे अगर तुमको कोई समस्या है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये शादी नहीं चल रही है या जो भी है तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आप अपने घर वापस आ सकते हैं। और हमको जो है इन सब चीज़ों के लिए अब अपनी बेटियों को तैयार करना होगा। हमें अपनी बेटियों को अंदर से मजबूत बनाना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि वो गलत को गलत कह सकें। हमें अपने बच्चों को इतना मतलब उनको सोचना, उनको समझना, इतना बुद्धिमान कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम सही डिसीजन लेना सीखो और बहुत मजबूती के साथ जब आप एक निर्णय ले लो तो उसके ऊपर खड़े रहो। और जहाँ पर आपका सम्मान नहीं हो रहा है वहाँ पर आपको रहने की भी ज़रूरत नहीं है। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हो और आप पति की अधीनता को स्वीकार कर रहे हो। यू आर नॉट अ स्लेव। आप पार्टनर के पास जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ इक्वली बिहेव करो। जैसे आप उसका सम्मान करो वैसे ही वो भी आपका सम्मान करे,
तब तो आप ये रिश्ता निभाओ, नहीं तो आप उसको वहीं ख़त्म करके तुरंत अपने घर आ जाओ। एंड अपने आप को इतना बोल्ड बनाना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि सामने वाला आपके सामने खड़ा ही ना हो सके। बस आज मुझे यही कहना है, हमने अपनी बेटियां दहेज के लिए अब बलि नहीं चढ़ने देनी है। हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाई देनी है, शिक्षा देनी है, लेकिन साथ साथ में उनको अंदर से इतनी मजबूती भी देनी है कि वो सही को सही बोल सकें, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, और इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई भी उनकी आवाज़ के आगे खड़ा ना हो सके। उन्हें तुरंत अधिकार है कि वो अपने घर वापस जा सकती हैं, अपने माता पिता के पास जा सकती हैं। और माता पिता को भी अगर बेटी के आवाज़ से, फ़ोन से कुछ ऐसा इंडिकेशन लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं चल रहा या उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज की बेटी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं है। बिकॉज 1 डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स। एक बेटी आज 10 बेटों के बराबर है। माँ बाप की इज्जत करती है, माँ बाप का सम्मान करती है, माँ बाप के साथ उनके सुख दुख में हर जगह बेटी खड़ी होती है। तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए और अपने फैसले खुद लेने सीखिए। और जो फैसला आप एक बार ले लें फिर उसके ऊपर अटल रहिए। किसी के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी इमोशनली ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। गुड डे।